इसमें इसमें देखो ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है आपको, आर गिवन है और एक ये इक्वेशन गिवन है। ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, शायद आपने पढ़ा होगा। ये कितने लोगों को पता है? साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 और प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3, इसका वैल्यू 0 होता है। इसका डेरिवेशन भी आपने किया होगा बचपन में, जब पढ़ा होगा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन रहते हैं कि प्रूव दिस। कुछ नहीं, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, ये प्रूव भी हो जाएगा। तो ये होमवर्क है आपका इसको प्रूव करना। एकदम बचपन वाला सवाल है ये, एकदम 10th स्टैंडर्ड वाला है ना। तो ये होमवर्क है, आप इसको प्रूव करना और आराम से हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी लगाते ही आ जाएगा आंसर। तो ये होता है, ये एक रिजल्ट मान लो आप, है ना। तो ये 0 होता है। लेकिन मान लो कि मुझे ये रिजल्ट पता भी है, तो अब इसको यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? इस रिजल्ट को इस सवाल में कैसे यूज करें? तो आपको देखो ये बोला है ना, x इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू y इंटू साइन। तो ये गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये गिवन है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू z इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3। जब भी देखो 2 से ज्यादा चीजें इक्वल गिवन होता है ना, तो आप उसको k मान लिया करो। यही मेथड होता है हमेशा। जैसे ये 1 2 3 चीजें बराबर है ना, a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो इक्वल टू k करना होता है हमेशा। उससे बेसिकली क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, k/x आ जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 का वैल्यू आ जाएगा k/y, है ना। और सिमिलरली इसका वैल्यू आ जाएगा k/z। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। तो k/x प्लस k/y प्लस k/z, ये 0 आ जाएगा। मतलब बेसिकली 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये 0 है। फिर एलसीएम ले लोगे, नीचे xyz है और यहाँ पे xy प्लस ये आ जाएगा ना yz प्लस xz, ये 0 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 0 है। किसका वैल्यू 0 है? इसका, सम ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो पहले स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ r 0 है। ट्रेस ऑफ r तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा ना, तो क्या वो 0 आएगा? भाई 0 तो ये आ रहा है, क्या ट्रेस का वैल्यू 0 आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट r। तो एडजॉइंट a की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ a। तो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू a, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 और n का वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो ये 3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a आ जाएगा। और यही प्रॉपर्टी आपको इधर लगानी है। तो आपको बेसिकली ट्रेस पूछा है, लेकिन तो पहले आप निकालो एडजॉइंट ऑफ r, वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ r इंटू r, इसी वाली प्रॉपर्टी से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ r है xyz, ठीक है, इंटू r इज दिस बेसिकली, है ना, x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो इसका ट्रेस कितना आ जाएगा? देखो ये जो xyz है वो तो हर एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, xyz तो हर एक, तो इसका ट्रेस आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू XYZ, ये आएगा ना ट्रेस, दिस इज द ट्रेस। तो क्या इसका वैल्यू 0 है? भाई 0 तो इसका वैल्यू है ना यार, उसका वैल्यू 0 कैसे आ जाएगा? तो ये भी क्या है, ये भी गलत है ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ना तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ना इसका वैल्यू 0 आ रहा है, 0 तो इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आंसर इसका है डी, है ना, बोथ आर फॉल्स।